हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आज सबका स्वागत है। मैं कल कुछ वीडियो नहीं बना सका क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं कहीं चला गया था। तो मैं आज दोबारा पुनः उपस्थित हूँ और दोबारा फिर PYQ क्वेश्चन जो है CCC का लेकर मैं आया हूँ और 20 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो जितने लोग CCC की एग्ज़ाम देते हैं या एडिशनल कोई भी एग्ज़ाम आप कंप्यूटर के लेवल का कर रहे हैं तो इसके अगर डेली क्वेश्चन अटेंड करते हैं हमारे उदय ज्ञान इन्फोटेक में तो आपके लिए आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और इस तरह से हम अपना ये 6वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज पहला क्वेश्चन इस प्रकार देखिएगा, आपके बोर्ड पे दिखा रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम ब्राउज़र माना जाता था। तो इसमें जो आपके ब्राउज़र हैं ये नेक्सस नेविगेटर होता था, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोसाइक और नेट स्केप नेविगेटर है इसमें। तो नेक्सस को फर्स्ट माना गया है क्योंकि सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र जो होता था, ब्राउज़र जो भी होता था उसी को हम www कहते थे, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते थे। तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र को वर्ल्ड वाइड वेब देते थे और इसी को ही हम बाद में नेक्सस कहने लगे, नेक्सस कहने लगे। तो नेक्सस इज द फर्स्ट ब्राउज़र ऑफ वेब ब्राउज़र माना गया था फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन द कैल्क दैट रिजल्ट विल बी डिस्प्ले व्हेन यू एड E1 प्लस E2, कैल्क में E1 प्लस E2 को ऐड करने पर क्या रिजल्ट प्रदर्शित करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मान लेते हैं कि कोई ये सेल है एक्सेल के अंदर और ये कैल्क में दिया है तो मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है। तो कह रहा है कि E1 और E2 को जोड़ा गया, ये 1 ये 2 है तो इसको ऐसे जोड़ा गया है। ये E है, ये E है, ये F है। तो E के यह E1 कहलाएगा, ये E2 कहलाएगा। तो कह रहा है कि जब डिस्प्ले किया गया तो E1 प्लस E2 का मान क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, जब तक कोई डेटा अगर E1 E2 डिफाइन नहीं है तो इसको भी 0 मानते हैं और इनको भी 0 मानते हैं, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा 0। तो राइट आंसर आपका D है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज अलॉटेड द रेल रिजर्वेशन वर्क टू होम, यानी भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण कार्य किसे सौंपा गया। तो ये होता है आपको IRCT के द्वारा। और IRCT जो होता है इंडियन, IRCT का जो फुल फॉर्म होता है IRCTC, इसका होता है इंडियन रिजर्वेशन कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है और ये रेलवे की एक सब शाखा है, यानी सब प्रोग्राम बना है जो हम लोग घर बैठे ही अपने रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले IRCT को दिया गया था। द राइट आंसर IRCT, ऑप्शन A। थर्ड, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर प्रत्येक कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि ये आपका एक हब या सर्वर है और इससे अलग अलग कंप्यूटर जो हैं इससे कनेक्ट है।
इससे अलग अलग ये कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो हर कंप्यूटर को हम क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट। तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, क्लाइंट 5, क्लाइंट 6 और ये सर्वर। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में ऑपरेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट और सर्वर। राइट आंसर ऑफ ए। फिफ्थ क्वेश्चन, बैंक गिव द गोल्ड लोन। बैंक जो है गोल्ड लोन कब देता है? तो करा है कि टू द ज्वेलरी बिजनेस करने वालों के लिए गलत। जो ज्वेलरी बिजनेस करते हैं उसको गोल्ड लोन मिलता है, नहीं। परचेज गोल्ड ज्वेलरी, जब आप गोल्ड ज्वेलरी से खरीदने के लिए ये होता है, ये भी गलत। टू मॉर्टेज गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखने से, अगर आप अपने गोल्ड को किसी बैंक में गिरवी रखते हैं तो उसके बदले में ज्वेलरी को गिरवी रखते हैं तो उसको आपके बीच में गोल्ड देता है। तो बैंक गोल्ड लोन देता है किस केस पर? आपके ज्वेलरी के बेस पर, आपके जेवरात के बेस पर कह सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा स्रोत नहीं मांगता है कि आपकी इनकम 60,000 होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, या कोई जॉब करना चाहिए, या कोई आप सरकारी जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं कि नहीं करते। यानी कि इसमें किसी जॉब की सर्टिफिकेशन नहीं मांगता है या किसी आय की सर्टिफिकेशन नहीं मांगता है, केवल आपके गोल्ड के बिहेव पर आपको लोन दिया जाता है। और इसमें आप जब लोन इसको चुकता करेंगे तो आपका गोल्ड वो वापस कर दिया जाता है। तो बैंक गोल्ड लोन जो होता है बेसिकली टू मॉर्टेज गोल्ड ज्वेलरी, यानी गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखने पर। मॉर्टेगेज मत होता है गिरवी रखने पर। तो राइट आंसर सी। छठवां क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ माउस ऑफ कर्सर। करा है कि किसी भी कौन सा ऐसा ऑप्शन इसमें सेटिंग में आपको दिया गया है आपके 4 पॉइंट में कि जो माउस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसमें एक क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल के अंदर जब जाएंगे तो उसके अंदर एक होता है माउस सेटिंग का, और माउस सेटिंग के अंदर से आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा यानी कि ऐसे कंट्रोल। तो कंट्रोल पैनल इसका मेन ऑप्शन है, राइट इज कंट्रोल पैनल। सी, माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो लिखा है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, केवल मशीन लैंग्वेज को वो समझती है, इसकी बात कर रहा है। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये मशीन लैंग्वेज को समझती है, ये मशीन लैंग्वेज समझती है, ये कंफर्म बात है। तो आपका राइट आंसर तो ये है। डू नॉट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, ये तो गलत बात बोला है। अंडरस्टैंड द मशीन एंड हाई लेवल, नहीं मशीन लैंग्वेज समझती है, हाई लेवल नहीं समझती, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल, ये भी गलत है। तो इसलिए ये 3 ऑप्शन गलत हैं, तो एक ही ऑप्शन सही होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को माइक्रो चिप भी बोलते हैं, चिप, या आपको एक तरह से मदरबोर्ड पर लगा हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे चिप कहते हैं। और इसका मेन काम होता है कि ये ओनली अंडरस्टैंड दी एनी कोडिंग भाषा, वी कन्वर्ट दी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। 8 है इन द अल्फा न्यूमेरिक डेटा इज यूज्ड, अल्फा न्यूमेरिक में प्रयोग। अल्फा न्यूमेरिक हमने कहा कि डेटा जो आपको शायद एक टॉपिक पढ़ाएंगे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप में पहला बताए होंगे आपका न्यूमेरिक में जो डिजिट आते हैं, डिजिट्स, जिसमें आपको 0 to 9 लिखवाए होंगे। दूसरा बताए थे लेटर्स, और तीसरा जो बताया था जिसमें लेटर में अल्फ़ाबेट का बात करेंगे, अल्फ़ाबेट की बात की होंगे। और तीसरा है सिंबल, सिंबल का मतलब @ हैश, बैकस्लैश, कामा, etc, ये आपका क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है या बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो डिजिट भी राइट होगा, लेटर भी राइट होगा, सिंबल भी, इसलिए आपका जो ऑप्शन है डी इज राइट आंसर, क्योंकि सब इंक्लूड होता है। अल्फा न्यूमेरिक जो होता है, जैसे आपका जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी की बात करें तो जीमेल आईडी में क्या होता है,
आप लिखते हैं जैसे विपिन 123@g mail.com। तो डॉट भी है, लेटर भी है, सिंबल करेक्टर भी है, न्यूमेरिक भी है और लेटर्स भी हैं। तो इसमें क्या है, सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसलिए इस डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोबाइल बैंकिंग सर्विस, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सर्विस है ये बताया जा रहा है। तो मोबाइल बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या, ध्यान दीजिए। मोबाइल जो सर्विस होती है उसका मतलब क्या क्या करता है। मोबाइल बैंकिंग मतलब कि आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी लेन देन कर सकते हैं। तीसरी चीज कि आप उसके पेमेंट को चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों प्रॉपर्टी मोबाइल से भी होती है, यानी बैलेंस इंक्वायरी भी होती है, अकाउंट ट्रांजैक्शन भी होता है, पेमेंट का भी किसी को आप कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी इज राइट आंसर इसका है। 10वां क्वेश्चन इसी तरह देखिएगा, निम्न से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ब्लैंक डायरेक्टरी। आप किसी भी ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो कौन सी कमांड का यूज करते हैं। तो सिंपल सा ये होता है RD कमांड, यानी कि ये डिलीट कमांड के लिए यूज करता है। और इसका सिंटैक्स जो होता है किसी चीज़ का, अगर मान लेते हैं हमारा एक C डायरेक्टरी है और इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर RD लिख दीजिए, या C के अंदर मान लेते हैं कि कोई है विपिन नाम के कोई डायरेक्टरी बनाए हैं और इसको डिलीट करना है तो इसके आगे RD लिख दीजिए। ये पूरी की पूरी जो है कमांड उस डायरेक्टरी को उड़ा देगी। तो RD इज कमांड इज राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा आपका B है। इन विच मेनू माइक्रोस कमांड इज अवेलेबल इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रोस कहाँ होते हैं, तो इसके बारे में बात किया गया था कि माइक्रोस इसमें बेसिकली कहाँ होते हैं। तो इसके लिए माइक्रोस जो होते हैं आपको टूल्स में पाए जाते हैं, माइक्रोस जो होते हैं टूल्स कमांड में पाए जाते हैं। इसको देख से लीजिएगा, ऑप्शन आपका C। मीनिंग ऑफ पिन इज, पिन का अर्थ क्या है, तो पिन का बेसिकली अर्थ देखा जाए तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पिन का जो फुल फॉर्म होता है अगर देखा जाए तो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो राइट आंसर इज दिस C। इसलिए पिन जो होते हैं सबको शो नहीं किया जाता है, ये अल्फा न्यूमेरिक भी लेटर भी होता है, नंबर भी हो सकता है इसके अंदर से। तो ये पिन नंबर कभी भी किसी को बताया नहीं जाता है। तो ये पर्सनल होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक व्यक्तिगत चिन्ह को बताता है, आइडेंटिफाई करता है किसी व्यक्ति को। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज राइट आंसर, इज C इज राइट आंसर। 13 क्वेश्चन देखिएगा, विच टोपोलॉजी इज द FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो FDDI होता है फुल जो फॉर्म देखा जाए FDDI का, तो इसका होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके लिए आप ड्यूल रिंग टोपोलॉजी का, यानी कि ये टोपोलॉजी जो होती है तो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी होती है, यानी डबल इसमें टोपोलॉजी होती है, मतलब डबल्स ऐसे सिस्टम जो होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे पर, और इसमें डबल रिंग यूज किया जाता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी का यूज किया जाता है, सिंगल का नहीं, ड्यूल रिंग। तो दिस इज राइट आंसर C। 14 दी वर्ड IoT इज प्रोनाउंस ड्यूरिंग, IoT शब्द का पहली बार कब हुआ था, तो इसको हम शायद ये आपको 1999 में IoT का सबसे पहली बार उद्गम जो है 1999 में हुआ था।
15 में द मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो पहला लिखा है कि टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम, नहीं, केवल कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना कंप्यूटर साक्षरता नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। टू रेक्टिफाई एरर ऑफ कंप्यूटर, नहीं, केवल आप एरर पकड़ लेना ही कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना नहीं होता है। टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसको कंप्यूटर की साक्षरता बोलते हैं। कंप्यूटर की कैसे काम करता है, कितना काम कितने टाइम में कर सकता है, तो ये कंप्यूटर साक्षरता होता है। और इसका जो है 2 दिसंबर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। 16 विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन। तो लिब्रे इम्प्रेशन ऑफिस में इम्प्रेशन में आपको जेपीजी बना सकते हैं, यानी कि ये होता है पावर पॉइंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट में आपको जेपीजी बना सकते हैं, GIF बना सकते हैं, वेब बना सकते हैं। HTML नहीं होता है, तो HTML एक्सटेंशन नहीं पाया जाता है इसमें पावर पॉइंट में। तो इसलिए ही आपका क्या है, सही है, बी इज राइट आंसर। 17 इन द लिब्रे ऑफिस राइटर टू पुट ए हेडिंग फर्स्ट स्टाइल ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इम्प्रेशन में कभी भी आपको हेडलाइन 1 लाना है, हेडिंग अगर 1 बनाना है तो उसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। अगर हेडलाइन आपको 2 लगाना हो तो Ctrl+2, और हेडलाइन 3 लाना हो तो Ctrl+3 का यूज करते हैं। तो उसने 1 पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ये होगा, अर्थात बी इज राइट आंसर इसका। 18 क्वेश्चन है कि देयर इज द शॉर्टकट की टू एडिट डुप्लीकेट स्लाइड इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन। अरे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट अगर स्लाइड जोड़ना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, और इसका राइट आंसर क्या इस तरह से सी होगा। Ctrl+N का मतलब न्यू होता है, Ctrl+X का मतलब होता है कट, तो Ctrl+M दी न्यू। 19 है कि हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, हमेशा वर्कशीट 1 होती है। जैसे हम MS एक्सेल की बात करते हैं तो इसमें जो वर्कशीट खुलती है बाय डिफॉल्ट 3 खुलती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके बाद प्लस का ऑप्शन होता है, इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस में जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करते हैं जो सेम एक्सेल की तरह ही होता है, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है उसका केवल एक पेज खुलता है और आगे प्लस का चिन्ह आता है, जिससे आप अगला पेज जोड़ सकते हैं। तो इसमें 1 होता है और इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी। लास्ट क्वेश्चन है कि इन द लिब्रे ऑफिस राइटर द शॉर्टकट की ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सुपर का मतलब होता है ऊपर, सिंपल देखा जाए तो सुपर का मतलब जैसे a के पावर 2 ये सुपर हुआ, तो ये पावर होता है। अब पावर का मतलब होता है p, पावर का मतलब p, इसमें ऑप्शन में p कहाँ है, यहाँ है, इसलिए राइट आंसर ये क्या होगा, b। यानी किसको कहते हैं, Ctrl+Shift+P, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट होता है। और सब स्क्रिप्ट की बात करें, मतलब A2 ऐसे लिखना हो तो उस समय B, ये 2 मतलब बेस होता है, B फॉर बेस, यानी कि राइट आंसर C हो जाएगा। लेकिन मुझे सुपर स्क्रिप्ट की बात की है तो राइट आंसर क्या है, B इज राइट आंसर। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से मैंने लिब्रे ऑफिस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्राई किया है रखने का। तो जितने भी बच्चे आगामी परीक्षा CCC की आ रही है वो कृपया जरूर इस वीडियो को अधिक से देखें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जैसे उनको भी लाभ मिले। और जो चैनल में पहली बार आते हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी आने वाली जितनी वीडियो हमारी है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और आपको और आपके दोस्तों को या आपके फ्रेंडों को जो भी चीज़ें आपके तैयारी करते हैं उनको अधिक से इसका लाभ मिले। थैंक यू।